प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर यानी गुणनखंड, किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स का, किन्हीं दो बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है। इन्हीं गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इनके माध्यम से गुणनखंडों को, जो विशेष प्रकार के गुणनखंड होंगे, उन्हें ज्ञात करने में काफ़ी सुविधा और आसानी होती है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजीय सर्वसमीकाएं। इन बीजीय सर्वसमीकाओं के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के गुणनखंड जो होते हैं, उन्हें देखकर ही हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात यह उठती है कि बीजीय क्या है, सर्वसमीकाएं क्या हैं। बीजीय यानी अलजेब्रिक, जब कोई भी नॉन वेरिएबल यानी नंबर जो भी हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? नॉन वेरिएबल हैं। इनके साथ कोई भी वेरिएबल्स, यानी ये क्या हो जाएगा? 3x। तो 3x क्या है? यह इसका अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक ना, यानी बीजीय स्वरूप है। इन्हीं बीजीय स्वरूपों का प्रयोग करते हुए हम लोग बीजीय सर्वसमीकाओं के माध्यम से, सर्वसमीकाएं क्या हैं यानी आइडेंटिटीज क्या है? सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटीज एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। बीजीय सर्वसमीकाएं एक बीजीय समीकरण होते हैं। समीकरण, तो इसके लिए पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर्वसमीकाओं और समीकरण में क्या अंतर होता है। समीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने किसी बच्चे को 100 रुपए दिया, ठीक ना, और एक दूसरे बच्चे को कुछ रुपए दिए। वो अमाउंट तय नहीं है, तो माना मैंने उसे x रुपए दिया और टोटल मैंने 500 रुपए दिए। तो बताइए x, जो दूसरे बच्चे को मैंने x रुपए दिया, x की वैल्यू क्या होगी? हम निकाल सकते हैं ना, 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। यानी एक बच्चे को मैंने 100 रुपए दिया और दूसरे को 400। तो यह एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। और इस समीकरण में x का यह जो मान आया, x की यह जो वैल्यू आई 400, वो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका, जैसे यहां पर x प्लस वाई दिया जा रहा है, ठीक ना, तो मान लीजिए x की जगह पे मैं 2 ले लूं और y की जगह पे 3 ले लूं, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 5 का होल स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25, ठीक ना। अब अगर वैल्यू हम इसकी चेंज भी करते हैं, अब इसमें क्या है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x की जगह पे 2 रख दें, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 9 और 4 13 और ये 12 25। तो देखा, किसी भी वेरिएबल्स का यानी किसी भी चर की जो वैल्यू है, जो मान है, वो सभी मान एक सर्वसमीका के लिए हमेशा उसे सेटिस्फाई करती है। यानी ये 2 और 3 के बजाय अगर हम 3 और 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7
और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब उसी तरीके से एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। ऐड करिए, ये हो गया 25 और ये 24 इक्वल टू 49। देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर करने पर जो वैल्यू 49 आती है, जब इसके इक्वेशन के माध्यम से हम प्रूव करते हैं तब वहाँ भी 49 आती है। तो इस आधार पर समीकरण और सर्व समीकरणों में अंतर स्पष्ट होता है कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू केवल उसी इक्वेशन को संतुष्ट करती है। अगर यहीं पर मान लीजिए एक बच्चे को मैंने 100 रुपये दिया, दूसरे को x दिया और टोटल मैंने 600 एक्सपेंस किया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 माइनस 100 इक्वल टू 500। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है वो केवल इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को नहीं सेटिस्फाई करेगी। इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू आ रही है केवल वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यानी समीकरण में किसी भी चर यानी वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वह केवल एक और एक वेरिएबल्स ही उस इक्वेशन या समीकरण को सेटिस्फाई या संतुष्ट करती हैं। जबकि सर्व समीकरणों में वेरिएबल्स की चाहे जो भी वैल्यू हो, चाहे 2 + 3 हो या 3 + 4 हो, प्रत्येक स्थितियों में यह बीजीय सर्व समीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमेशा अपनी वैल्यू को संतुष्ट करती हैं। जैसे यहाँ 49 और इक्वेशन में भी 49 आया, जैसे यहाँ 25 और यहाँ भी 25 आया। तो इस तरीके से सर्व समीकरण और इक्वेशन में अंतर हम लोग कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि आखिर यह x + y का होल स्क्वायर आया कहां से। देखिए x + y का होल स्क्वायर यानी मान लीजिए किसी भी स्क्वायर का एक साइड क्या है x है, ठीक ना, और इसमें कोई दूसरी साइड y अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y तो इस स्क्वायर का, इसके वर्ग का स्क्वायर और y के वर्ग का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर। तो यानी ये तो एक x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये y है, ये y है, ये भी y है और ये भी y है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ये y है और ये लेंथ, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक x है वैसे ये भी यहाँ से यहाँ तक x होगी। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, x × y, ठीक ना। इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, x × y, और वैसे ही ये y है और ये क्या है x है, तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, x × y, और ये क्या हो गया y², यानी x² प्लस एक xy ये और दूसरा xy ये, तो ये क्या हो जाएगा 2xy प्लस ये y²। बात समझ रहे हैं, ये इस चित्र के माध्यम से इस बीजीय सर्व समीकरण का आइडेंटिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। इसको दूसरे तरीके से आप इस तरीके से मैथमेटिकल ऑर्डर में समझ सकते हैं कि x + y × x + y, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा y²
एक्स वाई, फिर एक्स से कराएंगे तो एक्स वाई और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही सभी सर्वसमीकाओं का हम लोग निरूपण कर सकते हैं। यह जो सर्वसमीकाएं दी गई हैं, ये 8 प्रकार की सर्वसमीकाएं दी गई हैं, जिनके आधार पर हम लोग अगली एक्सरसाइज जो 2.5 करने वाले हैं उनमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पहला दिया जा रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा दिया जा रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चौथा दिया जा रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पांचवा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zy। वैसे ही छठा दिया जा रहा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सातवां दिया जा रहा है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसे एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। आठवां दिया जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, इन सर्वसमीकाओं को आप लिख लीजिए और इन्हें भली भांति याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो अब आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.5। ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सेक्शन दे रहे हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले अभी जो हमने बताया सर्वसमीकाओं के संदर्भ में, तो सारी सर्वसमीकाओं को अपने मेमोरी में हमेशा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है हम लोग क्वेश्चन करते समय उसे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, x मान लीजिए ये a, ये x, ये मान लीजिए b। तो जो हम लोगों ने सर्वसमीका अभी की है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो मान लीजिए 4 क्या है, अगर a हो और b 10 हो तो इस इक्वेशन में, इस सर्वसमीका में, इस आइडेंटिटीज में हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 4 प्लस बी इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 एक्स प्लस 4 10 जा 40, यह हो गया। ऐसे ही दूसरा देखिए जिसमें दिया जा रहा है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो यही सर्वसमीकाओं का ही प्रयोग करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो a के स्थान पर 8 और b के स्थान पर माइनस 10। तो a प्लस b, तो a प्लस माइनस 10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, 8 इंटू माइनस 10। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18। ऐसे ही थर्ड में दिया जा रहा है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटीज़ का ही यूज़ करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर यानी ये 3x जो है वो x है, 4 जो है वो a है, और 5 जो है वो माइनस 5 जो है वो b है। तो एक्स स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, 4 प्लस -5 यानी 4 - 5 इंटू एक्स। तो x के स्थान पर क्या है 3x इंटू 3x प्लस a इंटू बी 4 इंटू -5। तो ये हो गया 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12x और 5 3 जा 15x, 12x माइनस 15x माइनस 3x माइनस 4 5 जा 20। तो ये आया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। पहला, दूसरा और तीसरा वो जो सर्वसंख्या दी जा रही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसी सर्वसंख्या पर आधारित है। ऐसे ही अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया जा रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो यानी ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या है वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 वाई की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो वाई की पावर 4 माइनस 9/4। इसी सर्वसंख्या पर ही दूसरा क्वेश्चन जो दे रहे हैं 3 - 2x 3 + 2x यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो यानी यह जो सर्वसंख्या आपको दी जा रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह इसी एक सर्वसंख्या पर ये दोनों क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इस सर्वसंख्या पर ये तीनों क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसलिए सर्वसंख्याओं को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया जा रहा है 103 इंटू 107। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले इसे 100 प्लस या 100 माइनस के रूप में यानी x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में जो सर्वसंख्या पढ़ी है उसमें इसको रखना है। तो देखिए 103 को 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं ना, और 107 को 100 प्लस 7, चूंकि जो सर्वसंख्या हम जानते हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो मान लीजिए 100 क्या है वो यहाँ पर x है, और 3 क्या है वो a है, और b क्या है वो 7 है। तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम रखते हैं 100 स्क्वायर प्लस a यानी 3 प्लस b यानी 7, b क्या है वो है 7 इंटू एक्स यानी 100 प्लस a इंटू बी 3 इंटू 7। तो 100 स्क्वायर का मतलब 10,000 और 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000 और 3 7 जा 27। तो इस तरीके से इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11,021, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा दिया जा रहा है 95 इंटू 96। तो 95 को 100 माइनस 5 लिख सकते हैं और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। जहाँ पर x क्या है वो 100 है, और a क्या है वो -5 है, और b क्या है वो -4 है। तो इसी सर्वसंख्या के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी यानी -5 -4 इंटू एक्स 100 प्लस ए इंटू बी -5 इंटू -4, तो 100 का स्क्वायर यानी 10,000 -5 और -4 -9 इंटू 100 इक्वल टू -900, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +20। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो आया 9120, यह इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा दिया जा रहा है 104 इंटू 96, तो 104 को 100 + 4 और 96 को 100 - 4, तो ध्यान दीजिए 100 + 4 100 - 4 यानी a + b इंटू a - b, ये क्या है a² - b² के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 100 क्या है a है और 4 क्या है वो b है, यानी 100 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10,000 माइनस 4 4 जा 16 b का स्क्वायर, तो 10,000 - 16 इक्वल टू 9,984, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला दे रहा है 9x² + 6xy + y²। तो ध्यान दीजिए इसके पहले जो हम लोगों ने सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं उनमें दिया गया था कि x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy + y²। तो देखिए क्या इस फॉर्म में ये हैं 9x² यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y², तो यानी x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2 इंटू xy प्लस y² के फॉर्म में है। तो इसे हम x + y का होल स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी x 3x प्लस y का होल स्क्वायर। यह जो हम लोगों ने सर्वसमीकरण नंबर 1 पढ़ी है या उस आधार पर यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा दे रहा है 4y² - 4y + 1, तो 4y² यानी 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू xy 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस y का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, तो यानी ये भी x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² - 2xy + y², तो ये भी इसी फॉर्म में है। तो इसे x - y के होल स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 2y - 1 का होल स्क्वायर। ये जो हम लोगों ने सर्वसमीकरण नंबर 2 पढ़ी है उस आधार पे है, यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में दे रहा है y² - y² अपॉन 100, तो देखिए y² माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर यानी a² माइनस b², और हम जानते हैं a² माइनस b² को a + b इंटू a - b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे y² + y/10 a + b और y² - y/10 यानी a - b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सर्वसमीकरण हम लोग नंबर 3 पढ़ी है उस आधार पर ये आ रहा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के पहले आपको हमेशा जो भी सर्वसमीकाएं पढ़ाई गई हैं, जो भी आइडेंटिटीज पढ़ाई गई हैं, उसको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें पहला दिया जा रहा है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, तो ये क्या है x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz +
2zx। यह जो है इन्हीं समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन है। तो चूंकि यहां x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया जा रहा है तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2yz, 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2zx, 2 इंटू 4z इंटू x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 2 4 जा 8 जेड एक्स। बस यही इसका आंसर है। तो ये जो सर्व समीकरण है ये हमेशा याद होगी, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन 2 में दिया जा रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये भी वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो यानी एक्स स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 जेड एक्स, 2 इंटू जेड इंटू 2x। फिर 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब ये हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ एक किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 2 2 जा 4 एक्स वाई माइनस 4 एक्स वाई। अब यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस 2y जेड, यहाँ कोई माइनस नहीं है तो 2 2 जा 4 जेड एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2yz, 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2zx, 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। 2 2 जा 4 माइनस माइनस का स्क्वायर जो होगा तो प्लस हो जाएगा। 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर। अब देखिए एक माइनस है तो माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 xy प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 yz। फिर यहाँ एक माइनस है तो माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 zx, यही इसका आंसर है। ऐसे ही फोर्थ में 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर इंटू 2xy, 2 इंटू एक्स 3a प्लस इंटू माइनस 7b, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2yz, 2 इंटू माइनस 7b माइनस c प्लस 2 इंटू जेड एक्स, 2 इंटू माइनस c इंटू 3a यानी x। 3a का होल स्क्वायर यानी 9a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 7 जा 49b स्क्वायर
फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए एक माइनस है तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 माइनस 42 ए बी प्लस 7 2 जा 14 बी सी माइनस 3 2 जा 6 सी ए। यह इसका आंसर हो गया। अब आइए इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट दिया जा रहा है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वही चीज इसमें की गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 जेड स्क्वायर। फिर से 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 जेड स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20 एक्स वाई। फिर ये माइनस है तो 2 5 जा 10 और 3 जा 30 वाई जेड प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 3 जा 6 2 जा 12 जेड एक्स। यही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही छठा पार्ट दिया जा रहा है सिक्स्थ पार्ट में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। वन बाई 4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी x का स्क्वायर 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो 2 इंटू एक्स 1/4a इंटू वाई माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू वाई जेड 2 इंटू वाई माइनस 1/2b इंटू जेड 1 प्लस 2zx 2z 1 इंटू एक्स 1/4a। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16 1/16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 1/4b स्क्वायर प्लस 1। इसमें ये माइनस है इसलिए माइनस साइन हो गया और ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो 1/4ab। फिर इसमें ये माइनस है तो माइनस हो गया और माइनस ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो केवल b बचा प्लस 2 2 जा 4 यानी 1/2a। यही इसका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ पार्ट दिया जा रहा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो हम जानते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसी फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स क्यूब यानी x का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी 2/3y का होल क्यूब माइनस 3xy माइनस 3x इंटू 2/3y इंटू एक्स माइनस वाई। यह पूरा पद
एक्स माइनस 2/3y। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस ये 3 इस 3 से कट गया तो 2xy और ये पूरा पद x माइनस 2/3y। अब x क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस, अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ये पद दिया जा रहा है ना माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, तो अगर इसे एक बार इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल्कि इसका फॉर्म भी आगे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy², ठीक ना। तो जब इस पद को इस पद से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा 3x² प्लस 3xy²। तो हुआ एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² प्लस 2 2 जा 4/3, ये माइनस माइनस प्लस xy²। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन है वो इस सर्वसमिका यानी आइडेंटिटी पर डिपेंड है। इसी का एक्सपेंस फॉर्म ये आइडेंटिटी है। ये सब याद होना चाहिए। इस लेक्चर वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगली लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।